वट सावित्री व्रत के टाइम पे एक चीज जो है वो बहुत से ज्यादा बिकती है, बहुत ही ज्यादा दिखती है, वो है पंखा। और जब महिलाएं पहले वट वृक्ष को पंखा जी होती हैं, जी लहराती हैं, फिर उसके बाद जो अपने पति होते हैं फिर उनके पास जा करके वो करती हैं। तो पंखे का क्या महत्व है, पंखा ही क्यों? जी देखिए, सबसे पहले आप समझेंगी तो ये सीजन जो है ये पीक गर्मी का सीजन होता है। ज्येष्ठ माह और इस बार ज्येष्ठ माह अधिक मास में आ रहा है, यानी कि 8 मंगलवार। हाँ। क्योंकि चंद्र मास जो होता है उसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाती है, तो हर सौर मास और चंद्र मास के अंतर्गत 11 दिनों का गैप होता है। तो 3 वर्ष के अंतर्गत एक, हम कह सकते हैं कि एक अधिक मास जो है वो पड़ता है। तो इस बार ये जो ज्येष्ठ मास अधिक मास बनकर आ रहा है, ये इसी के अंतर्गत वट सावित्री व्रत जो है वो भी पड़ रहा है। तो एक तो पीक गर्मी का सीजन होता है, ऐसे में जब आप पंखा लहराते हैं अपने पति को भी और साथ के साथ में उस वट वृक्ष को भी, तो आप एक शीतलता जो है वो आप प्रदान करते हैं। तो हम आपको भी शीतल कर रहे हैं और हम ऐसा ही आशीर्वाद जो है कि मेरे पति के जीवन में भी कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख जो है वो ना रहे, इसीलिए पंखा झुलाने की जो मान्यता मानी गई है इस समय के दौरान बहुत विशेष है। जी, तो पंखा झुलाते हैं शीतलता के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जो महिलाएं पीरियड्स में हैं या प्रेगनेंसी में हैं, तो वो कैसे व्रत रख सकती हैं, रखें या ना रखें? अगर व्रत रखा है तो पूजा करें या ना करें, ये महिलाओं का सवाल होता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आपने व्रत रखा है सबसे पहले तो आप किसी भी वस्तु आदि को छू नहीं सकती हैं अगर आप पीरियड्स के दौरान हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि शारीरिक और साथ के साथ मानसिक स्वच्छता दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इस समय अस्वच्छ हैं। देखिए, आप सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं प्रकृति के एक नेचुरल साइकिल के, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं पीरियड्स को या मेंस्ट्रुअल साइकिल को अशुद्धता के साथ। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जब महिला मेंस्ट्रुएट कर रही होती है, जब उनके पीरियड्स होते हैं, यानी कि जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, वो चल रहा होता है, तो उनकी बॉडी की जो ऊर्जा या जो एनर्जी या वाइब्रेशन होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। तो जब वो किसी ऐसी जगह पर जाती हैं या किसी ऐसे स्थान पर जाती हैं जहाँ पर पूजा अर्चना या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, क्योंकि जब सारी महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर रही होंगी तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उतना स्ट्रॉन्ग वातावरण जो है वो एक महिला इस मासिक धर्म के दौरान जो है वो नहीं झेल पाती है, जिसका कहीं ना कहीं एक विपरीत इम्पैक्ट जो है वो उनकी हेल्थ पे प्रोलॉन्ग पीरियड तक देखने को मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आपको कोई भी, आप देखेंगे कि साउथ में आज भी ऐसी मान्यता होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो कन्याएं होती हैं या जो महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा फिजिकल लेबर का जो काम है वो नहीं कराया जाता है। हम जब यहाँ पर आज के मॉडर्न कल्चर में रहते हैं तो हम, क्योंकि वर्किंग फीमेल्स भी हैं, तो ऐसे में हम इन चीज़ों को इतना मद्देनज़र नहीं रखते हैं। लेकिन काफ़ी सारे प्रांतों में आज भी कहा जाता है कि उन 3 से 5 दिनों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर का जो काम है वो महिलाओं से नहीं करवाया जाता। तो ऐसे में, क्योंकि अगर आपके स्वास्थ्य पर इसका कुछ विपरीत इफेक्ट आ रहा है तो आपको वर्जित रहना चाहिए व्रत रखने से भी। लेकिन अगर आपकी मान्यता है या आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहते हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं हम व्रत कर सकते हैं, तो आप जरूर व्रत कीजिए। बहुत अच्छी बात है, अगर आपका आस्था है, मान्यता है और आप शारीरिक रूप से खुद को इतना स्वस्थ समझती हैं तो आपको व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको पूजा अर्चना की जो सामग्री है उसको छूना नहीं चाहिए। तो अगर आपके परिवार में कोई और अन्य, आपकी बड़ी बहन या आपकी कोई और माता जी हैं या कोई भी और आपके शादीशुदा महिलाएं हैं, तो उनके हाथ से आप ये जो सामग्री है वो अपने लिए चुनवा कर किसी और महिला को आप बाद में दान कर सकती हैं जब आप अपना व्रत जो है वो पूर्ण कर लेती हैं। तो इस चीज़ का, लेकिन व्रत का संकल्प आपको ज़रूर लेना चाहिए, चाहे मन में ही लीजिए, विदाउट किसी वस्तु को छुए हुए। दूसरी चीज़ आपने पूछा कि अगर महिला जो है वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है, यहाँ पर भी अगेन आप देखेंगे कि आप अब सिर्फ अकेली नहीं है, आप किसी और भी जान का, किसी और भी लाइफ को आप अपने अंदर एक पनाह जो है वो दे रही हैं। तो ऐसे में अगेन आपकी फिजिकल हेल्थ पर इसका कोई अगर इम्पैक्ट नहीं आता है और आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्रत नहीं है कि जिसमें आप कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं। हाँ, अगर आप फलाहार व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना इस व्रत की एक्चुअल मान्यता जो है वो निर्जल और निराहार रह के रहती है। तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिला कभी कभी कुछ मेडिकेशंस पर भी होती हैं, तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब हम
प्रेग्नेंट महिला या फिर मेंस्ट्रुएटिंग महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हेल्थ फैक्टर जो है वो शास्त्र अनुसार भी कंसिडर करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।